देखते हैं इसको। हाँ, दोबारा देखते हैं। इसमें था प्रपोजिशन 4, इवेंट ए एंड बी आर गिरा कनक पकड़ रहा हूँ। हाँ, वेयर इवेंट्स आर नॉट डिसजॉइंट, ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, यानी कि ये आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके लिए हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका, ए यूनियन बी का। तो ए यूनियन बी है। अब ए यूनियन बी में क्या है, ये ए, हाँ ए हो गया। अब बाकी का बच गया ये बी। तो ए और प्लस ये हो जाएगा बी का ए तो ये पूरा हो गया। अब आगे ये बी और है, तो ये बी का यानी बी और नॉट ए नॉट बी, ए नॉट माइनस ए नॉट बी। तो ये ए नॉट बी हो गया। ए नॉट बी को हम लोग लिख सकते हैं, या बी नॉट ए लिख दीजिए, या ए नॉट बी, बी नॉट ए लिखिए, चाहे हाँ बी नॉट ए लिखेंगे। हाँ, तो अब जो है यहाँ क्या हो गया, स्टेप 1 में ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी नॉट ए मतलब ए नॉट और बी यूनियन कर दीजिए, बी यूनियन ए नॉट कर दीजिए, चाहे ए नॉट यूनियन बी कर देंगे, दोनों एक ही चीज़ है ये। ठीक है, तो यहाँ लिख दिए हम लोग ए नॉट यूनियन इंटरसेक्शन बी। अब इसमें क्योंकि ये देखते हैं ये वाला ए और ए नॉट इंटरसेक्शन बी, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ये डिसजॉइंट है। तो डिसजॉइंट है तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं एक्सियोम 3 अप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, पी ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए नॉट यानी ए प्राइम इंटरसेक्शन बी। ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम लोग को यहाँ पे लाना है पी बी, क्योंकि यहाँ पे देखें पी ए तो ये निकल गया, ये आ गया। अब पी बी चाहिए, तो पी बी हम लोग बी का निकालते हैं। बी स्टेप 2 में हम लोग बी बराबर निकालते हैं। तो बी ये है, तो ये बी में क्या क्या जुड़ा है, एक तो ये बीच वाला जुड़ गया है और एक बी का पूरा। तो बीच वाला जुड़ता है, इसको बोलते हैं बीच वाले को ए इंटरसेक्शन बी, और ये बी ए नॉट बी यानी ए नॉट इंटरसेक्शन बी का यूनियन। ठीक है, अब इसमें भी ये दोनों जो है डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट यानी कोई कॉमन नहीं है, इसलिए इसमें भी हम लोग लगा सकते हैं पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस, यूनियन की जगह प्लस कर देते हैं क्योंकि यूनियन में प्लस था एग्जाम 3 में, और ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 है, क्योंकि हम लोग का पी ए तो निकला हुआ है, इसमें पी ए चाहिए हम लोग को। अब चाहिए यहाँ पे पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ हम लोग को पी ए नॉट बी है, तो यहाँ से हम लोग पी ए नॉट बी निकालते हैं। बाकी सबको हम लोग उधर ले जाते हैं, जैसे ये है, ये निकालना है हम लोग को, यहाँ पे वैल्यू रखना है। तो इसको हम लोग इधर ले जाएंगे। इधर जब ले जाते हैं तो पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए नॉट पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इस ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, पी इक्वेशन 1 में रखेंगे पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू रख देंगे, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ है, तो पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये प्रूफ हो गया। यही चीज़ अगर डिसजॉइंट हो तो पी ए और बी, और माने यूनियन है, यानी पी
ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आ जाता है, पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी यहाँ कट जाता है क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन 0 हो जाता है, यहाँ इंटरसेक्शन 0 है, इसलिए अगर डिसजॉइंट है तो ये वाला नहीं आता है, अगर डिसजॉइंट नहीं है तो हम लोग ए इंटरसेक्शन बी कर देते हैं। ओके, ये हो गया ठीक। अब हम लोग चलते हैं एक्सटेंशन टू मल्टीपल इवेंट्स। अगर मल्टीपल इवेंट हो, 2 इवेंट की जगह 3 इवेंट हो तो क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ 2 इवेंट्स वी कैन आल्सो डू इट फॉर 3 इवेंट और मोर। जैसे 3 इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड यूनियन एक्स यूनियन वाई, तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड यूनियन एक्स यूनियन वाई, अगर ये डिसजॉइंट हो तो, डिसजॉइंट हो तब तो यहीं तक रहेगा पी जेड प्लस पी एक्स प्लस पी वाई, लेकिन डिसजॉइंट नहीं है, अगर ये ज्वाइंट है हाँ तो क्या आ जाएगा, पी जेड प्लस पी एक्स प्लस पी वाई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इंटरसेक्शन एक्स, हाँ, और प्लस ये माइनस सबका करना पड़ेगा, देखो माइनस पी जेड इंटरसेक्शन एक्स माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन वाई माइनस पी प्रोबेबिलिटी वाई इंटरसेक्शन जेड, प्लस दोनों का जो कॉमन भाग है, कॉमन वाला ये वाला तीनों में कॉमन है, उसको प्लस कर देंगे, जेड इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये इतना क्वेश्चन आएगा तो फिर और देखेंगे। अब ये वाला हम लोग को अच्छी तरह से रट लेना है। ये तो पता है, पी इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए प्राइम, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अगर डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट नहीं है तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, अगर डिसजॉइंट है तो पी ए प्लस पी बी रहेगा, डिसजॉइंट नहीं है तो, डिसजॉइंट मीन्स कॉमन नहीं है, कॉमन है अगर तो ये आएगा, कॉमन नहीं है तो ये वाला हट जाएगा, ठीक है। मीन्स मेरा कहने का मतलब है, अगर ये डिसजॉइंट है यानी अलग अलग है ए और बी, तो ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर दोनों डिसजॉइंट नहीं है माने कॉमन नहीं है, ज्वाइंट है ये, तब क्या हो जाएगा, ये सारा पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए तो पूरा है ही प्लस पी बी भी पूरा है, ये वाला कॉमन जो है वो वाला हम लोग माइनस कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बस दोनों में ये अंतर है, डिसजॉइंट अगर है, डिसजॉइंट माने अलग अलग जुड़ा है तो इसमें बी तक रहेगा, और अगर डिसजॉइंट नहीं है तो ये वाला भी इसमें माइनस हो जाएगा, ठीक। अब इसका फॉर्मूला लर्न करना है हम लोग का, ये वाला इफ नॉट डिसजॉइंट, ये वाला भी याद कर लेना है, और ए इंटरसेक्शन बी नॉट का फॉर्मूला रहेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट माने माइनस बी, ए माइनस बी होता है, बराबर क्या होता है, पी ए माइनस पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। याद रखने की चीज़ है, ये रटना है। यहाँ से हम लोग का ये फॉर्मूला निकला था, यहाँ से इंटरसेक्शन बी, यहाँ से भी हम लोग निकाले थे, और जो वैल्यू निकाल के हम लोग उसमें रखे थे पी बी, इसमें ए इंटरसेक्शन नॉट बी वाला, ये फॉर्मूला लर्न कर लेना है। पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और अगर ए प्राइम होगा, ए प्राइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम इंटरसेक्शन बी, यानी ए प्राइम माने ए नोट माइनस ए हो गया, बी माइनस ए इज इक्वल टू पी बी में प्राइम नहीं है उसको पूरा लेंगे, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ए प्राइम नहीं, ए इंटरसेक्शन
बी, देख लो ये स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज। अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। देखो अच्छी तरह से समझ में आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अ मार्केटिंग सर्वे इंडिकेटेड दैट 60% ऑफ द पॉल्यूशन ऑन अ कार। एक मार्केटिंग सर्वे हुआ, उसमें 60% पॉपुलेशन का 60% जो है वो कार है उसके पास, 30% ऑन अ हाउस, 30% के पास हाउस है, एंड 20% ऑन बोथ अ हाउस एंड अ कार, और 20% के पास कार भी है और हाउस भी है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन चूजन एट रैंडम। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है इसका। ए डज नॉट ओन अ कार, जिसके पास कार ना हो, कार डज नॉट ओन अ कार। दूसरा डज नॉट ओन अ हाउस। इसी तरह से 7 क्वेश्चन इसमें इस तरह से। तो पहले हम लोग निकालते हैं डज नॉट ओन अ कार। प्रोबेबिलिटी ऑफ डज नॉट दिख रहा है, डज नॉट ओन अ कार, ठीक। डज नॉट, कार कितने के पास है, ए है आपका। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू ऑन अ कार, ए एज ऑनिंग अ कार, ए के पास कार है, ठीक है। हाँ, और बी के पास एज ओनिंग हाउस, और सी के पास सी एज, मान लेते हैं लेट ए एज ऑनिंग अ कार, बी एज ऑनिंग अ हाउस, एंड सी एज ऑनिंग बोथ, ऑनिंग बोथ। तो इसमें दिया है ये 60% है, यानी ऑनिंग अ कार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 60%, 60% यानी 60/100, 0 से 0 कट गया यानी 0.6, ठीक है। बी को हम लोग माना ऑनिंग हाउस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन हियर 20%, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, 30% यानी 30/100, तो हो जाएगा 0.3, 0 से 0 कट गया 0.3। पी एज ऑनिंग बोथ, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाएगा, 20/100, दैट मीन्स 0.2, ठीक है। अब निकालना है हम लोग को ऑनिंग बोथ। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑनिंग बोथ, बोथ क्या होता है, ए भी और बी भी, यानी अगर हम लोग ए करें, ए और ये बी, तो ये ए है ये बी है, ए केवल कार है, अब बी केवल हाउस है, मीन्स ये रेड वाला, सपोज ये हाउस है, हाँ, और ये कार है, ठीक है। तो ये जो बीच का हो गया ये चीज़, ये वाला, ये बोथ है, बोथ। बोथ का मतलब क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी सी किसके बराबर हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 0.2। अब पहला है क्वेश्चन, डज नॉट ओन अ कार, डज नॉट ओन अ कार, कार नहीं, कार नहीं, तो कार ए के पास तो कार है, हाँ, ऑनिंग अ कार, ऑनिंग अ कार ए है, ऑनिंग अ कार कितना है, ऑनिंग अ कार ए हो गया, और डज नॉट ओन अ कार मीन्स ए प्राइम, ए प्राइम हो गया, डज नॉट ओन अ कार मीन्स ए प्राइम, कार के है जिसके पास वो ए है, तो ए प्राइम हो गया, कार नहीं है। तो हम लोग को मालूम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए प्राइम होता है ना। तो हम लोग को पी ए निकालना है, तो प्राइम निकालना है। उस रूम में घूम के चला है।
तो हम लोग निकालेंगे पी ए प्राइम कितना आ जाएगा, पी ए प्राइम इज इक्वल टू, हाँ इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं तो 1 माइनस पी ए हो जाएगा। तो पी ए प्राइम इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए कितना है, पी ए कितना है 0.6 यानी कि 0.4 आ गया, यानी कितना परसेंट हो गया, 40% ऑफ पॉपुलेशन डज नॉट ओन अ कार। ओके, अब सेकंड है सेकंड क्या है, देखो ये जैसे कार है, ये पूरा ये कार हो गया ए, यहाँ से यहाँ तक कार है सबके पास, डज नॉट ओन अ कार यानी इसमें सारे आ गए, ये सारे, ये डज नॉट ओन अ कार, यानी ये तो पी ए हो गया, 1 पूरा 1 होता है, 1 में से ए हटा दीजिए तो बाकी आ जाएगा, पी ए हटा दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 माइनस पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये निकल गया। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन, डज नॉट ओन अ हाउस, सपोज जैसे ये है आपका, ये कार का है, कार, और ये हो गया हाउस, डज नॉट ओन अ हाउस कितने के पास नहीं होगा, तो ये हाउस है और बाकी जो नहीं होगा ये सारे जो रह गए, इतना के पास हाउस है और ये सारे रह गए नॉट ऑनिंग अ हाउस, तो क्या हो जाएगा, पूरा स्पेस 1 होता है, 1 माइनस हाउस वाला हम कर देंगे माइनस, हाउस किसके पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.3 दैट मीन्स 0.7 हो गया। ठीक, डज नॉट ओन अ कार 1 यानी कि 70%, 0.7 यानी 70%। ठीक है, 70% ऑफ पॉपुलेशन डज नॉट ओन अ हाउस। नेक्स्ट, जस्ट ओन्स अ कार, केवल कार हो, नॉट अ हाउस, केवल कार हो, हाउस ना हो। तो देखिए केवल कार, जस्ट कार नॉट हाउस, तो ये तो कार हो गया और ये हाउस हो गया, केवल कार हाउस नहीं, तो ये तो हाउस भी है कार भी है, तो केवल कार क्या हो जाएगा, केवल ये क्या, ये हो गया ए, ये हो गया बी, यानी कि ए और बी नॉट, बी नहीं, ए बी नहीं, समझ गए, ए बी नॉट, या इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी नॉट। तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी नॉट, तो हमारा, हाँ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ए इंटरसेक्शन बी नॉट यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट, लर्न करने के लिए बोल रही थी मैं आपको कि करना पड़ेगा, ये वाला होता है, देखो दिख रहा है, पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट, हाँ, या पी ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना था, 0.6 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये था, दोनों में बोथ का हो गया 0.2 यानी 0.4 आ गया, 0.4 दैट मीन्स 40%, इसको 40% निकाल सकते हैं, 0.4 यानी कि 4/10, ये पॉइंट हटाएंगे तो 4/10 आ गया, इंटू 100% निकालेंगे तो ये 0 से 0 कट गया, 40% आ जाएगा। ठीक है, 40% ऑफ पॉपुलेशन जस्ट ओन्स अ कार, ये केवल 40% ऐसा जो केवल कार है। अब जो जस्ट ओन्स अ हाउस नॉट अ कार, हाउस है कार नहीं, तो इसके लिए देखो ये है
कार, ये हाउस, हाउस है पर कार नहीं, तो ये हो गया, ये बी हो गया, ये ए, यानी कि बी तो है, ए नोट है, ए नोट, ए नहीं बी, यानी बी नॉट ए, ऐसे लिख देते हैं इंटरसेक्शन। अब प्रोबेबिलिटी अगर इसका निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, आगे पीछे कुछ भी लिख दीजिए, ए नॉट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो गया, पी बी, बी पूरा है जो उसको लिख देंगे, प्लस माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी बी कितना था 0.3 और माइनस इंटरसेक्शन बी 0.2 यानी कि 0.1, दैट मीन्स 10% हो गया पॉपुलेशन जिसके पास केवल घर है। समझ गई? कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट अगला है, जस्ट ओन्स वन ऑफ द कार और अ हाउस बट नॉट बोथ। खत्म हो रहा तो बोर्ड में मिटाते हुए की बात ना है। 5वां है, जस्ट ओन्स वन ऑफ द कार और अ हाउस, नॉट बोथ नहीं, केवल कार या हाउस। ठीक है, या तो कार हो या हाउस हो। तो जैसे सपोज ये हम लोग वेन डायग्राम करते हैं, वेन डायग्राम, ये हो गया कार यानी ए और ये हो गया हाउस यानी बी। कार भी अकेले, या तो अकेले कार हो, हाँ, या अकेले हाउस हो, जस्ट कार और जस्ट वो, जस्ट वन, यानी जस्ट वन मतलब जस्ट कार और जस्ट हाउस। और का मतलब होता है, और का मतलब यूनियन होगा, यूनियन माने प्लस। तो जस्ट कार कितना निकाले थे हम लोग, जस्ट कार ये वाला कार है, केवल यहाँ से यहाँ तक कार है। तो जस्ट कार क्या निकाले थे हम लोग, 0.4 आ गया था, हाँ। और जस्ट हाउस कितना निकाले थे, और माने प्लस, यूनियन प्लस होता है, और जस्ट हाउस कितना होता है, कितना था 0.1 निकाले थे, ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, क्या करना, क्या करते थे। अब नेक्स्ट है, ओन्स अ कार और अ हाउस एट लीस्ट वन ऑफ देम। छठा, ओन्स अ कार और अ हाउस एट लीस्ट वन ऑफ देम। एट लीस्ट वन ऑफ देम, एट लीस्ट वन, कम से कम वन, यानी 1 भी हो सकता है या 1 और 2, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, यानी कि एट लीस्ट 1 होना जरूरी है। 1 कम से कम एक, यानी 1 से कम नहीं, 1 से ज़्यादा हो सकता है, तो दोनों भी हो सकता है, 1 + 2। अच्छा, तो अब हम लोग यहाँ और का मतलब होता है यूनियन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अब देखो, जैसे सपोज ये है हम लोग का वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से ज़्यादा इजीली निकल जाता है। वेन डायग्राम, यहाँ कार हो गया, ये हाउस हो गया, ये कार और ये हाउस। ठीक है, ओन्स अ कार और अ हाउस, यानी दोनों मिला के बताना है हम लोग को, ओन्स अ कार और हाउस, और माने यूनियन, कार और यूनियन, कार जो है, कार के क्या है ए, यूनियन हाउस कितना है बी, ए यूनियन बी निकालना है, इसका मतलब ए यूनियन बी, कनेक्ट चार्ज लगाना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी, तो
मीन्स कि तुम्हारा ये भी हो गया कार भी यूनियन ये भी, यानी ये और ये दोनों। अब क्योंकि डिसजॉइंट है तो ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे? ए यूनियन बी डिसजॉइंट है, अगर डिसजॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, अगर डिसजॉइंट है तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर डिसजॉइंट नहीं रहता तो ये वाला नहीं होता। अभी डिसजॉइंट है तो ये वाला भी आ गया। अगर नहीं जुड़ा रहता तो ऐसे रहता ये और ये ए प्लस बी हो जाता, खाली पी ए प्लस पी बी। अच्छा, तो इसमें ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी किसके बराबर है? पी ए कितना है? 0.6। अब पी बी कितना है? 0.3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी यानी 0.2, तो जगह 0.9 माइनस 0.2 इक्वल टू 0.7। ये आ गया 6, ये आ गया 0.7 यानी 70% ऑफ पॉपुलेशन owns a car or a house, at least one of them। ठीक है, दोनों वाला भी लेना है इसमें, वन तो है ही और दोनों वाला और वन वाला। नेक्स्ट, owns none of them, दोनों में से कोई नहीं। सातवां, owns none of them। ठीक है, none of them यानी कि ये हो गया कार, ये हो गया हाउस, ए बी, कार और हाउस। नन ऑफ देम, कोई भी नहीं, ना कार और ना ही हाउस और ना ही बोथ, यानी ये वाला, केवल ये वाला। ये वाला ना तो कार और ना ही हाउस, तो ये क्या हो गया? कार और हाउस दोनों नहीं, यानी कि ये वाला तो सैंपल स्पेस था, हाँ पीएस था, पीएस में से हम लोग, पीएस था सैंपल स्पेस पूरा, और उसमें से ए यूनियन बी हटा देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये ए यूनियन बी है और ये क्या हो जाएगा? नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है। तो पीएस किसके बराबर होता है? 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कितना निकाले थे हम लोग? ए यूनियन बी निकला था, ए यूनियन बी हम लोग निकाले थे, जीरा ए यूनियन बी 0.7 निकाले थे, यानी कार भी हाउस भी और दोनों भी, तो कार हाउस दोनों एटलीस्ट वन, ये हो जाएगा आपका ये 0.7 यानी कि 0.3, दैट मीन्स 30% ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, देखो नेक्स्ट है, लगा दोनों करना 8, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। owns at most one of them, at most one of them। हाँ, at most ज़्यादा से ज़्यादा एक, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक माने कि 1 भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और या 0। ठीक है, at most 1, ज़्यादा से ज़्यादा 2, 1, तो 0 भी हो सकता है। तो जैसे ये कार है और ये हाउस है, कार हाउस, ये ए ये बी, ज़्यादा से ज़्यादा एक, मतलब ये एक तो है ही, ये एक हो गया, ये 2 वाला नहीं, बीच वाला दोनों है, ये भी एक हो गया, और ये सब क्या हो गया? ये ब्लैक नहीं, ये पेन, ये सारे ब्लैक कलर का, ये सारा क्या हो गया? 0 भी और 1 भी। ठीक है, 0 भी और 1 भी। एटमोस्ट 1 मीन्स एटमोस्ट 1 बराबर 1 और 0, यानी 1 क्या है? 1 आपका है 1
1 तो है रेड, हाँ, यूनियन ब्लैक, ब्लैक वाला, रेड व यूनियन ब्लैक, और माने यूनियन, तो रेड वाला और ब्लैक वाला। तो रेड वाला कितना हुआ, रेड वाला हुआ तुम्हारा 1, केवल एक, केवल जस्ट वन कितना था, जस्ट 1, दोनों जस्ट 1 था, तो 0.5 था जस्ट 1, और प्लस 0 कितना हो गया, 0 मतलब नन वाला कितना निकला था 0.3, ये हो गया 0.3, 0.8, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 1 और नन, हाँ, 1 माने 1 माइनस नन क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये नन, ब्लैंक एरिया, इसका और इसका यूनियन कर देंगे, इसको और इसको दोनों का यूनियन कर देंगे, तो ब्लैंक एरिया जो होगा, हाँ, ये ब्लैंक वाला एरिया माइनस कर देंगे 1 में से, पूरे में से ये माइनस कर देंगे तो बाकी सब हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस, ये वाला माइनस कर देंगे ये पार्ट, तो पूरा का आ जाएगा 1 माइनस A इंटरसेक्शन B कितना था 0.2, यानी 0.8 आंसर आ गया। जी कितना हो गया 41। अब लास्ट वीडियो रह गया है, इसको अगला में करें, इसको अगला में करें।